Hello students, welcome to the second video of the concept of a stopping distance. जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आप 10 सेकंड के अंदर अगर आप 10 मिनट की वीडियो वॉच करते हैं और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो विद इन 10 सेकंड आप नीट और जेई के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम्पल पीछे था, मैं रिकॉल करता हूँ कि एग्जाम्पल क्या था कि उस क्वेश्चन को उसने पढ़ा, पहले इनिशियल स्पीड देखा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन था, उसने उसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया और मैंने आपसे कहा था कि पूरी बोर्ड पे उस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया था, यानी कि ये दिखाता है कि मिनिमम 3 मिनट तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में खर्च करना ही पड़ेगा अगर आप उस मेथड से उस क्वेश्चन को करना है। अब आपको करना क्या है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट तो बेटा दिमाग तो अपने अप्लाई करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आप चुटकी बजाओ क्वेश्चन जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा तो वो क्वेश्चन लेस देन 10 सेकेंड में होंगे और ये सारा खेल कोई मैजिक नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। चलिए वापस आए। अब मैं उसी क्वेश्चन में एक बच्चा कैसे सोचता है, इंटेलिजेंट बच्चा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसमें मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। लास्ट एग्जांपल को अगर आप याद रखेंगे तो उस क्वेश्चन में यह था कि एक कार जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, उसको ब्रेक अप्लाई किया गया और वो कार 20 मीटर डिस्टेंस पे जाकर रुक गई। अगर हम उसी कार को 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रहे हैं, पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, अब 100 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर उसी कार को हम 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वो कार कितने डिस्टेंस पे जाके रुके, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। यहां देखो क्वेश्चन ये था, ए कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर applied a brake and stopped by traveling distance 20 meter. If same car moving with speed 100 किलोमीटर पर आवर, पहले 50 बाद में 100, फाइंड इट्स न्यू stopping distance if same brake is applied। ये रहा क्वेश्चन। पहले जो बेसिक मेथड है उस हमने क्वेश्चन को देख लिया था बेटा। आज हम लोग कह रहे हैं कि हमें सोचना कैसे है। सबसे पहले बात सोचने का तरीका, एक लाइन आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं। याद, जो चीज आपसे पूछी नहीं जाए आप उसके बारे में क्यों बात करना चाहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी थी, उससे हमने ए की वैल्यू निकाली थी, फिर पहले इक्वेशन से ए की वैल्यू कैलकुलेट किया था, फिर हमने उसको इक्वेशन 2 में रखा था, हमने उसको सॉल्व किया। बेटा आप ये बताइए कि ए आपसे किसने पूछा और जो नहीं पूछा था उसको आपने क्यों कैलकुलेट किया था। पहली मिस्टेक तो आपकी है। फिर वही बात कि जिधर हमें जाना ही नहीं उसकी बात में क्यों करना चाहता। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका। आपने कहा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। आपको पता है स्टॉपिंग का मतलब होता है कि ए नेगेटिव है और बी की वैल्यू 0 है, तभी बॉडी स्टॉप होगी। और ए नेगेटिव यानी कि आप कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस, और फिर 2a इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि a कांस्टेंट है, चूंकि दोनों केस में ब्रेक की वैल्यू सेम है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ये रहा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये रहा पहला इक्वेशन।
अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हम कह सकते हैं 2as1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर और दूसरे केस में 2as2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि v1 और v2 दोनों की वैल्यू 0 है। आपने इसको डिवाइड किया, ये रहा इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हो गया 2a इंटू s2 अपॉन 2a इंटू s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, s2 अपॉन s1 का इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग पे आपने रख लिया कि यार ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, ये अगर पता है, अब इस क्वेश्चन को ये सोचने का था, ये है आपका कॉन्सेप्ट जो आपको यूज करना है। और आप इसके बाद सीधे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले u1 कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, u2 कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ये रहा बेटा इसकी वैल्यू, और s1 की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर और s2 दे रखा है, कैलकुलेट कर रखा है s2 की वैल्यू। सॉल्व कर इसको रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 50 इसका होल स्क्वायर, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा 2 s2 अपॉन 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और s2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 80 मीटर। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब उस पहले जो टेक्निक से एक बच्चा जो सॉल्व किया था, जहां पर हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर हमने दूसरे क्वेश्चन रखा था, उसके रिस्पेक्ट में आप देखो चीजें कितनी आसान हो गई। और अब आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद ये था कि इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया जाए, और वहां पर हम लोग खड़े। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर चलता हूं। पहले तो आप ये ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, अब मैंने कहा ना, एक बच्चे को अपने इंटेलिजेंसी को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। वो चाहता है कि नीट में या जेईई में क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व करें, देखते ही सॉल्व हो जाए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया। तो उसके लिए क्या करना है, आगे देखिए। अगर हम ये कहें इफ इसी क्वेश्चन S2 अपॉन S1, अभी आपने लिखा था कि S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर। अगर हम सिर्फ ये पता लगा लें कि इनिशियल वेलोसिटी इफ U2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ U1, अगर हम सिर्फ ये पता लगा लें कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का कितना टाइम है, n कोई भी चीज हो सकती है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन 1 हो सकता है, इंक्रीज के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, किसी का बस ये रेशियो पता लगा दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू n इंटू U1 अपॉन U1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया n स्क्वायर और S2 की वैल्यू हो गई n स्क्वायर इंटू S। ये रहा क्वेश्चन। अब आप इसको सिर्फ 2 सेंटेंस में समझिए, पहला ये, दूसरा ये। अगर हमारी स्पीड n टाइम्स है, n का मतलब डबल भी, हाफ भी, ट्रिपल भी, 1/3 भी, 4 टाइम्स भी, 1/4 भी, वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन में क्या देना है। अगर हमें ये पता है कि वेलोसिटी फाइनल इनिशियल जो थी पहले वाले उससे कितना टाइम है, डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स के इक्वल। अब आप चलते फिरते दोस्तों के बीच में बातों बातों में इस कॉन्सेप्ट को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इफ velocity changes n times, velocity changes n times मतलब वो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, that is u2 is equal to n times of u, then stopping distance changes n square times, यानी कि s2 की वैल्यू n स्क्वायर इंटू s। अब आपको ये बातें याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको साथ लेके चलना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करें टाइम, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम चली जाएगा। अब उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले स्पीड कितना था 50, बाद में कितना हो गया 100। आप जल्दी से बता दो कितना टाइम चेंज किया। आपने कहा सर 50 से 100 हो गया, डबल हो गया,
डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स चेंज आएगा, मतलब S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, जिसकी वैल्यू जो होगी वो 4 इंटू 20 18 अब आप, मैंने कहा था 10 सेकेंड में, अब आप कुछ भी रखोगे और किसी तरीके से बात, सपोज करो उसी क्वेश्चन में होता है कि पहले कार की स्पीड जो थी 50 थी, उसके स्टॉपिंग डिस्टेंस जो दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, अब मैंने उस कार को 25 कर दिया, 25 हाफ कर दिया, बस आपने एन को पता लगाया, एन की वैल्यू क्या है, हाफ, स्क्वायर करो 1/4, 20 का 1/4 5 मीटर होता है। घड़ी देखो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो। कुछ और भी आप देख सकते हो, पहले उस कार की स्पीड 50 थी, उसका डिस्टेंस 20 था, अब हम उस कार को 150 कर दे रहे हैं, बताना स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। वेट, पहले कितना था 50, आप समय देखना शुरू कर दो, पहले कितना था 50, बाद में कितना किया 150, एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 टाइम्स ऑफ 20 180 मीटर, दैट्स योर आंसर। तो ये था कॉन्सेप्ट इसमें, लेकिन फिर वही बात, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर कॉन्सेप्ट में एक मिसकॉन्सेप्ट भी होता है जो आपको ध्यान रखना है, जिसकी बात मैं फिर आपसे आगे वीडियो में करूंगा। और वो मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला याद करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये फॉर्मूला तभी ट्रू है इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम। अगर बिना इस कंडीशन की आप कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट तो नहीं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट हुआ तो फिर ये कहानी नहीं बनती है, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इस मिसकॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक करना है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। ठीक है, कि वैसे केस में क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको पता चले कि कैसे कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट के खेल को समझा जाए फिजिक्स में, ताकि हम चीजों को आसान कर सकें। क्योंकि मुझे पता है कि अब आप देखोगे तो नीट में या जेईई में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, और आप उसको देखते सॉल्व कर, और अगर आपको ऐसा लगता है, खुशी मिलती है, तो जरूर दोस्तों को बताएं, वो भी इस वीडियो को देखें और वो भी अपने ड्रीम को अचीव करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।